इस देश की मिट्टी में कुछ अलग ही बात है, जो इतनी कठिनाइयों के बावजूद हमेशा महान आत्माओं की भूमि रही है। जब तक इंसान के अंदर का बच्चा जीवित है, तब तक अंधकारमयी निराश की छाया उससे दूर रहती है। जब कठिन समय आता है तो कायर और बहादुर का फर्क पता चल जाता है, क्योंकि उस समय कायर बहाना ढूंढते हैं और बहादुर रास्ता खोजते हैं। यह भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह अनुभव करे कि उसका देश स्वतंत्र है और देश की स्वतंत्रता की रक्षा करना उसका कर्तव्य है। अब हर भारतीय को भूल जाना चाहिए कि वह सिख है, जाट है या राजपूत। उसे केवल इतना याद रखना चाहिए कि अब वह केवल भारतीय है, जिसके पास सभी अधिकार हैं, लेकिन उसके कुछ कर्तव्य भी हैं। आज हमें ऊंच नीच, अमीर गरीब, जाति पंथ के भेदभावों को समाप्त कर देना चाहिए। मेरा सपना है कि भारत एक अच्छा उत्पादक देश बने, ताकि इस देश में अन्न भोजन के लिए कोई भी आंसू न बहाए। अगर आपके पास शक्ति की कमी है तो विश्वास किसी काम का नहीं, क्योंकि महान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शक्ति और विश्वास दोनों का होना जरूरी है। अगर हमारी करोड़ों की दौलत भी चली जाए या फिर हमारा पूरा जीवन बलिदान हो जाए, तो भी हमें ईश्वर में विश्वास और उसके सत्य पर विश्वास रखकर प्रसन्न रहना चाहिए। अगर आप आम के फल को समय से पहले ही तोड़कर खा लेंगे तो वह खट्टा ही लगेगा, लेकिन यही आप उसे थोड़ा समय देते हैं तो वह खुद ब खुद पककर नीचे गिर जाएगा और आपको अमृत के समान लगेगा। जीवन में आप जितने भी दुख और सुख के भागी बनते हैं, उसके पूर्ण रूप से जिम्मेदार आप स्वयं ही होते हैं। इसमें ईश्वर का कोई भी दोष नहीं। अधिकार मनुष्य को तब तक अंधा बनाए रखेंगे जब तक मनुष्य उस अधिकार को प्राप्त करने हेतु मूल्य न चुका दे। आपको अपना अपमान सहने की कला आनी चाहिए। एकता के बिना जनशक्ति शक्ति नहीं रहती, जब तक कि उसमें सही तरीके से सामंजस्य स्थापित न किया जाए। जो भी व्यक्ति जीवन को बहुत अधिक गंभीरता से लेता है, उसे एक तुच्छ जीवन जीने के लिए तैयार रहना चाहिए। सुख दुख को समान रूप से स्वीकार करने वाला व्यक्ति ही सही मायनों में जीवन का आनंद ले पाता है। शत्रु का लोहा भले ही गर्म हो, लेकिन हथौड़ा तो ठंडा रहकर ही काम दे सकता है। जब जनता एक हो जाती है तो वह एक महान शक्ति बन जाती है, जिसके सामने बड़े से बड़ा शासक भी टिक नहीं पाता। मृत्यु की चिंता मत करो, क्योंकि आपके जीवन की डोर ईश्वर के हाथों में है और वे हमेशा अच्छा ही करते हैं। यह बिल्कुल सत्य है कि पानी में तैरने वाले ही डूबते हैं, किनारे पर खड़े रहने वाले नहीं। लेकिन किनारे पर खड़े रहने वाले कभी तैरना भी नहीं सीख पाते। आपकी अच्छाई आपके मार्ग में बाधक है, इसलिए अपनी आंखों को क्रोध से लाल होने दीजिए और अन्याय का सामना मजबूत हाथों से कीजिए।